Hello friends, so let's see some important points or some important topics for our AI PGT exams. So let me start with the Vaisajya Kalpana, which is the subject of second year. Okay, so अथर्ववेद को विशग वेद या वैसज्य वेद भी कहा गया है. जस्ट नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. चरक संहिता सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय में 28 यावागों का वर्णन किया गया है एंड तृतीय अध्याय में 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह को का वर्णन किया गया है. ओके, जस्ट रिमेंबर द वर्ड्स 28 यवागु एंड 32 सिद्ध चूर्ण प्रदेह. ओके, भैंसज्य कल्पना का वैज्ञानिक प्रणम वर्णन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल चरक संहिता में मिलता है एंड फोर्थ चैप्टर में ही मौलिक कल्पना बता दिया गया है 5 टाइप के चरक संहिता में: स्वरस, कल्क, अपना क्वाथ, शीत एंड फांड. ओके, तो संपन्न कल्पनाएं कितनी होती हैं? यू कैन सी चूर्णवटी, अवलेह, आसव, वरिष्ठ. ये सभी क्या है? मेडिसिन के प्रिपरेशन से. कल्पना मीन्स मेडिसिन, किस किस तरीके से मेडिसिन बना सकते हैं. चूर्णवटी, अवलेह, आसव, अरिष्ट. ओके, तो यू कैन सी 5 प्रकार की कषाय कल्पना चरकानुसार बताया गया है: स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांड. ऑलरेडी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है. यू कैन सी द ऑल द डिटेल वीडियोस इन माय चैनल. तो स्वरस में क्या करते हैं? जूस निकालते हैं, पत्ती का जूस या फिर लीफ का जूस हो गया. ओके, लाइक वी आर सेइंग कि यू कैन से करेले का जूस जो हम निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्वरस. कल्क में क्या होता है? वो पेस्ट बनाते हैं. ओके, क्वाथ में हम काढ़ा बनाते हैं. और शीत में क्या करते हैं? जो हमको ऐसा द्रव्य लेते हैं जो शीत वीरात्मक होता है और उसको हम क्या करते हैं? पानी में कुछ समय तक भिगा के रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी शीतलता उस पानी में आ जाती है और वो पानी को हम या फिर वो प्रिपेयर्ड जो पानी रहेगा उसको हम पी. दैट इज कॉल्ड हिम कल्पना. ओके, और फांड कल्पना में अगेन कुछ हम औषधि वगैरह डाल के अगेन द सेम लाइक एस शीत कल्पना, बट इसमें फांड में थोड़ा सा हम गर्म करते हैं एंड वी आर गेटिंग सम एक्सट्रैक्ट. दैट इज कॉल्ड फांड कल्पना. ओके, सो 5 प्रकार की कषाय कल्पना बताई गई है. कषाय हियर नॉट दैट मीन्स कि कषाय रस. कषाय मतलब प्रिपरेशन. ओके, तो स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड. जो चरकानुसार कषाय योनि की संख्या 5 बताई है. ओके, यू कैन सी 5 कषाय की योनि मैंने बताया है. 5 कषाय योनि में से पंचविध कषाय कल्पना की उत्पत्ति मानी जाती है. कौन कौन से 5 कषाय हैं? मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय एंड कषाय कषाय. ओके, ये सभी रस हैं. ओके, तो उत्पत्ति यानी कि योनि कितने बताएं? कषाय कल्पना की योनि कितने आ सकता है क्वेश्चन में. कषाय कल्पना की योनि कितने हैं? 5 योनि हैं. ओके, तो लवण रस की कोई योनि नहीं होती है. लवण रस की कषाय की कोई योनि नहीं बताइए. दैट मीन्स कि आपका जो प्रिपरेशन बनेगा या तो मधुर का होगा, अम्ल का होगा, कटु का होगा, तिक्त का होगा और कषाय रस का होगा. लवण रस का कोई प्रिपरेशन नहीं है. ओके, तो 5 प्रकार के कषायों का जो योनि है वो भी 5 प्रकार का है: मधुर कषाय, अम्ल कषाय, तिक्त कषाय, कटु कषाय, कषाय कषाय. तो यू कैन सी सुश्रुत में कषाय कल्पना 6 बताया है, चरक में 5 बताया. अपना स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांड. ओके, बट सुश्रुत में इसमें एक बढ़ा देता है. यू कैन सी क्षीर कल्पना उन्होंने बताया है. स्वरस, कल्क, क्वाथ और जो अपना हिम और फांड जो था सेम एज लाइक जस्ट ही एडेड द क्षीर कल्पना. दैट इज इन आवर सुश्रुत संहिता अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य सुश्रुत. काश्यप अनुसार कषाय कल्पना 7 बताया उन्होंने कौन कौन सा इसमें भी अभिशव कल्पना एक ऐड कर दिया. अभिशव मतलब मध्य कल्पना. ओके, तो यू कैन सी चूर्ण कल्पना लिया उन्होंने, नया उन्होंने ऐड किया है विच हैव नॉट एडेड बाय आवर आचार्य चरक एंड आचार्य सुश्रुत. चूर्ण लिया है, शीत लिया है, स्वरस लिया है, अभिशव नया कल्पना लिया है, फांट लिया है, कल्क लिया. तो व्हाट ही हैज़ नॉट मेंशन, एक क्षीर कल्पना मेंशन नहीं किया है सुश्रुत का. ओके, एंड द सेकेंड थिंग कषाय कल्पना उन्होंने मेंशन नहीं किया है. ओके, कषाय कल्पना इज ऑल्सो मेंशन. तो 7 काश्यप के अनुसार 7 कषाय कल्पना मेंशन की गई है. ओके, तो आचार्य चरक से अगर कंपेयर करेंगे उसमें क्या है? स्वरस, कल्क, इसमें देखो स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, हिम है एंड फांट है. ये 5 और जो 6 रहेगा अपना चूर्ण और छठा 7वां जो रहेगा दैट इज अभिशव. दैट इज नथिंग बट मध्य कल्पना. ओके, सो क्षीर कल्पना विथ 5 आवर जो योनि जो कल्पना बताए गए हैं चरक के, दैट इज मेंशन बाय आवर आचार्य सुश्रुत. एंड 5 अपने जो भी ये बताए गए हैं आचार्य चरक के द्वारा जो कषाय कल्पना बताए गए हैं. ओके, विथ एडिशन ऑफ चूर्ण एंड अभिशव यानी मध्य कल्पना. क्षीर कल्पना मेंशन ओनली बाय आचार्य सुश्रुत. ओके, तो यू कैन सी अभिशव कल्पना का अर्थ होता है मध्य कल्पना. वाग्भट के अनुसार कषाय कल्पना की संख्या कितनी है? 5. उन्होंने भी 5 बताया. स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत एंड फांट सेम एज लाइक एस आचार्य चरक. परपटी कल्पना का एक वर्णन किया चक्रदत्त में मिलता है. ओके, तो भारत भेषज रत्नाकर ग्रंथ में अकरादि कर्म से औषधियों का वर्णन मिलता है. दैट्स
और भेषज के प्रकार, भेषज के कितने प्रकार दिए हैं यहाँ पे, यू कैन सी भेषज के यहाँ पे 9 टाइप दिया है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृतिस्थापनम हितम। तो कोई भी वर्ड को हम भेषज बोलेंगे। भेषज मतलब क्या होता है, मेडिसिन। भिषक मतलब क्या होता है, डॉक्टर। ओके, तो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृतिस्थापनम च हितम। इतने सारे पर्यायी नाम है। श्लोक भी है, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृतिस्थापनम च हितम। ओके, सो भेषज के ये पर्यायी है। भेषज मतलब होता है औषध। औषध और भेषज के अंतर में काश्यप ने क्या क्या दिया है। औषध जो होता है वो वीर्य प्रदान होता है। ओके, तो औषध द्रव्ययोग जो संयोग होता है, औषध और भेषज के अंतर में काश्यप ने मेंशन किया है। औषध द्रव्य संयोग ब्रूयेन दीपनादिकम, दीपनादि द्रव्य औषध है। ओके, और भेषज किसको बोला है, अपने आचार्य कश्यप ने। बलि होम व्रत तप शांति कर्म, ये क्या है, भेषज है। ओके, अल्दो बोथ आर सेम, यू हैव टू कंसिडर द भेषज और औषध, जो कि यहाँ पे मेंशन किया आचार्य चरक ने। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृतिस्थापनम हितम। ये जो 9 टाइप के जो बताया है यहाँ पे, जो अल्टीमेटली सिनोनिम्स जो मेंशन किए हैं भेषज के यानी मेडिसिन के, दैट इज मेंशन बाय आवर सेम एज लाइक एज दिस आचार्य कश्यप, बट दे हैव डिफरेंट थिंग्स कि औषध और भेषज को अलग अलग बोला जाएगा। दीपनादि जो द्रव्य हैं वो औषध है, और भेषज में जो हम हवन ये सब जो करते हैं, तप करते हैं, हम उपवास जो रहते हैं, दैट इज मेंशन इन अवर भेषज। ओके, तो अव्यक्त अनुक्त क्लेशोक्त संदिग्धता प्रकाशिका परिभाषा प्रकल्प्यते। तो अव्यक्त अनुक्त क्लेशयुक्त संदिग्ध आदि की परिभाषा के ज्ञान के द्वारा हम इसे भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन सी तेषाम यथापूर्वम बलाधिक्यम, चरक ने किसके लिए कहा गया है, तो भेषज कल्पना जो गया है, स्वरस सबसे ज़्यादा बलवान होता है, उसके बाद कल्क होगा, उसके बाद काढ़ा होता है, उसके बाद ये अपना शीत कल्पना होती है। ओके, उसके बाद अपना फांट कल्पना होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा बलवान यानी कि जिसकी अग्नि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, जिसका डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छा रहेगा, दैट इज़ मतलब स्वरस उसके लिए अच्छा रहेगा, गुणकारी रहेगा। बट जिसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो फांट ले सकता है, वो शीत ले सकता है, ये सभी कल्पनाएँ का योग ले सकता है वो। ओके, तो इसमें पूर्व कल्पना उत्तर कल्पना से अधिक बलवान है। ओके, एंड इसमें स्वरस सबसे अधिक बलवान है, दैट आई मेंशन यू। चरक व्याधि आतुर बल आक्षेपणी किसके लिए क्या है, कषाय कल्पना के लिए कहा गया है कि व्याधि और आतुर के बल के हिसाब से आपको कषाय कल्पना का चॉइस करना है। पार्थिव अंश भूष्टम द्रव्यों के करने का जो कल्पना है वो चूर्ण है। ओके, एंड पार्थिव अंश एवं जलीय अंश भूष्ट द्रव्य करने के जो योग्य कल्पना है वो कल्क है। ओके, चूर्ण में सीधा जो है पृथ्वी महाभूत का प्रोडोमिनेंस बोला है। पृथ्वी भित अवर जो जल ये है महाभूत है उनका जो है कल्क बोला गया है। ओके, एंड जलीय अंश भूष्ट द्रव्य करने की जो कल्पना है दैट इज क्वाथ। एंड वायव्य एंड तेजस, वायु और तेज धातु का जो प्रोडोमिनेंस जो कल्प बोला गया है वो स्वरस बोला गया है। ओके, तो वायव्य और तेजस अंश भूष्ट द्रव्य करने की जो कल्पना है दैट इज स्वरस। संस्कारो ही नाम गुणांतधानम उच्यते, ये जैसे कि याद रखो संस्कार कितने टाइप के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं चरकानुसार। तोय सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच, मंथन। अभी संस्कार देखो, कोई भी मेडिसिन है उसको अगर हमने तोय सन्निकर्ष, ओके, यानी कि उसको हमने किसी के साथ मिला दिया, ओके, दैट इज कॉल्ड तोय सन्निकर्ष। अग्नि सन्निकर्ष मतलब अग्नि के साथ मिला, जैसे कि हमने बैगन को कच्चा बैगन है, ओके, रॉ ब्रिंजल है, उसको हमने अग्नि में पका दिया तो क्या हो जाएगा, वो पक जाएगा, और उसको बैगन का भरता वगैरह भी लेमन में बोलते हैं। ओके, सो अग्नि सन्निकर्ष मीन्स रॉ बैगन से, रॉ ब्रिंजल से हमने उसको पकाया तो उसकी गुणों में परिवर्तन होता है, दैट इज अग्नि सन्निकर्ष। शौच मतलब क्या होता है, जो भी मेडिसिन हम रहते हैं रॉ, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं आप उनको वॉश कर देंगे तो भी उसकी गुणों में ये हो जाती है, जैसे कि हड़ताल हो गया, या फिर ये कैसे जितने भी रस औषधि बोला गया ना कंपेरेटिवली, कि रस औषधि जो रॉ में मिलते हैं और उसको अगर हम शौच कर देंगे, उसका शोधन कर देंगे तो उसकी वजह से उसमें गुणों की वृद्धि हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार मंथन बोला गया है कि मथने से, जैसे कि कज्जली जो बनती है रस और गंधक के प्रिपरेशन से कज्जली जो बनती है उसको भी हम मथते हैं। ओके, उसका भी हम क्या करते हैं, ट्रिचुरेशन करते हैं, एंड ट्रिचुरेशन से रिजल्ट हमको क्या मिलता है, कज्जली एक बनता है, और कज्जली का गुड़ और रस और गंधक का गुड़ दोनों ही मिला के जो एक प्रॉपर अपना को ऑप्शन दैट इज कॉल्ड मंथन। इसी प्रकार देश, काल और वासन, भावना में अगेन आप कौन से जैसे कज्जली में आपने अगर समझो इसमें ये कोई मेडिसिन का, जैसे कि यू कैन से
जो नींबू का स्वरस आपने मिला है उसकी भावना की, तो उसके गुड़ों की उसको गुड़ अलग चेंज हो जाएगा। अगर उसमें अपने दूसरे रसों की, यानी कि उसमें अपने समझो कि दूध का अगर ये क्या भावना किया, तो उसको उसमें गुड़ों की वृद्धि या फिर गुड़ों का जो चेंजेस है वो अलग हो जाएगा। ओके, सो कौन से देश से लिया है, कौन से काल से लिया है, ओके, कौन से मेंशन से ये सभी लिया है, ऋतु से लिया है, वो सभी इसमें आएगा। दैट इज कॉल्ड चरक अनुसार संस्कार बोले गए 10। ओके, सो औषध योगों का नामकरण देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य शारंगधर क्या बोलते हैं, जो हमारे इसमें लघुत्रय में आते हैं, उन्होंने क्या बोला है, शारंगान अनुसार औषधि योग में सर्वप्रथम जिस द्रव्य का नाम होता है वो औषधि योग उसी द्रव्य के नाम से चालू हो जाता है। बट चरक अनुसार क्या बोलते हैं, जो प्रधान द्रव्य रहेगा उससे हम औषधि का नाम बोलेंगे। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे औषधि योग का नामकरण एज पर आवर आचार्य चरक मेंशन किया। द्रव्य अनुसार बोला गया उन्होंने पुनर्नवादी मंडूर चित्रकादिकवाद। ओके, पुनर्नवादी मंडूर चित्रकादिकवाद, यानी कि जो इंपॉर्टेंट इसमें पुनर्नवा और मंडूर दो इंपॉर्टेंट वर्ग हैं। ओके, चित्रक वटी दिया है, पुनर्नवा वटी, मंडूर वटी, चित्रकादि वटी, ये सभी इसमें इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट्स है चित्रक। देन पुनर्नवा वटी में पुनर्नवा, तो कज्जली रसपटी आकृति अनुसार कज्जली काले रंग की होती है, दैट इज आकृति अनुसार कज्जली रसपरपटी बोला उन्होंने आचार्य चरक ने। कालानुसार पुष्यानग चूर्ण, पुष्य ऋतु में जो मिला गया है पुष्यानग चूर्ण। मात्रा अनुसार क्षीर षटपल घृत। ओके, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं का नामकरण देने के लिए ये औषधियों का। ओके, प्रथम सेवनकर्ता जो अपने थे च्यवनप्राश मुनि थे, उन्होंने तो उनके नाम से जो च्यवनप्राश जो खाया था उन्होंने, ओके, जो अवलेह कल्पना जिन्होंने बनाई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो खाया था तो वो अवलेह कल्पना को हमने च्यवनप्राश बोल दिया, जो कि च्यवन ऋषि ने बनाया था। ओके, और उनका ही सेवन उन्होंने किया था। ऐसे ही सेम प्रकार मान के अनुसार, प्रमुख घटना के अनुसार, अनुगुण एवं प्रभाव के अनुसार भी अलग अलग यू कैन से प्रिपरेशन बनाए गए हैं। चरक ने कलिंग मान और मागध मान दो प्रकार के मान माना है। जो कलिंग मान है वो छोटा है मागध मान से। ओके, इन दैट सेम है पौतोमान, ध्रुव्यमान और पायमान, तीन प्रकार के उन्होंने मानों का वर्णन किया गया। पौतोमान जो किलो में वेट करते हैं, ध्रुव्यमान जो लिक्विड मेजर करते हैं 1 लीटर 2 लीटर, और पायमान लंबाई ब्रेथ हाइट एंड लेंथ एंड ऑल जो मेजर करते हैं। ओके, चरक का पौतोमान ध्वंशी या वंशी से प्रारंभ होता है, और एक ध्वंशी जो होती है वो 0.054 मिलीग्राम होता है। प्रमुख मानों की अगर ये बात करेंगे तो एक कोल से चालू होता है। एक कोल मतलब होता है 6 ग्राम। ओके, एक कोल मतलब कितना, 6 ग्राम, तो दो कोल मतलब यानी 12 ग्राम एक कर्ष हो गया। ओके, और 24 ग्राम मतलब एक शुक्ति हो गई, 48 ग्राम मतलब एक पल हो गया। ओके, एंड 96 ग्राम मतलब एक प्रसूत हो गया। 2 प्रसूत मतलब एक कुड़ हो गया। 2 कुड़ मतलब एक मानिका हो गई। 2 मानिका मतलब एक प्रस्थ हो गया, और 4 प्रस्थ मतलब एक आड़क हो गया। ओके, और 4 आड़क मतलब क्या हो गया, एक द्रोण हो गया। ओके, 12 लीटर जिसमें बोलेंगे, और 100 पल मतलब हो गया 1 तुला हो गया। ओके, तो यू कैन सी चरक अनुसार 2 यव मतलब क्या होता है, एक गुंजा। एक यव मतलब क्या, 125 मिलीग्राम, और एक गुंजा मतलब क्या होता है 250 मिलीग्राम। सर, एक यव मतलब कितना हो गया, 125 का आधा कितना हो गया, 125 का आधा यू कैन से 62.5 समथिंग कुछ रहेगा। सो यू कैन सी एक गुंजा 125 मिलीग्राम, एक कर्ष 12 ग्राम दिया गया। सुश्रुत ने कालिंग मान माना है जो मागध मान से लघु होता है। ओके, और आचार्य चरक ने मागध मान को श्रेष्ठ बोला है, कालिंग मान को थोड़ा लघु बोला है। ओके, शारंगधर ने मान का प्रारंभ परमाणु से किया है। ओके, एंड शारंगधर ने सूक्ष्म धूलि कण का 30वां भाग ही परमाणु ऐसा बोला उन्होंने। सो व्हाट वी हैव जस्ट सीन हियर, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चरक का पौतोमान ध्वंशी। ओके, पौतोमान जो कि हम किलो में वेट कर रहे हैं, उन्होंने एक ध्वंशी से प्रारंभ किया है। हम किलो डाइट बोल रहे हैं, उसमें कितने मिलीग्राम्स, करोड़ों मिलीग्राम्स आएंगे, करोड़ों ग्राम्स आएंगे, देन बाद में किलोग्राम आएगा। तो उन्होंने स्टार्ट किससे किया, एक ध्वंशी से स्टार्ट किया है। ओके, और एक ध्वंशी से बोल के उन्होंने आगे कोल कर्ष शुक्ति कुड़ो मानिका प्रस्थ आड़व द्रोण ये सब बताया उन्होंने। सो यू कैन सी शारंगधर ने अपना परमाणु से वर्णन किया गया है, और परमाणु कितना बोला गया है, सूक्ष्म धूलि जो कण होता है उसका 30वां भाग क्या होता है, परमाणु होता है। तो एक देख सकते हो रसरत्न समुच्चय ने मान का प्रारंभ त्रुटि मान से किया है, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगेन 8 बिंदु जो होती है एक क्षाण के इक्वल होगा। 8 बिंदु मतलब क्या होता है, एक क्षाण के ये हो गया, और एक क्षाण मतलब कितना, एक कोल होता है 6 ग्राम होता है। 32 बिंदु मतलब क्या हो गया, एक शुक्ति हो गया यानी 24 ग्राम। ओके, तो 8 बिंदु मतलब क्या होता है, एक कोल एक क्षाण, और 32 बिंदु मतलब क्या हो गया, यानी कि 4 क्षाण मतलब क्या हो गया, एक शुक्ति हो गई। ओके, और
यू कैन से 2 शुक्ति इक्वल टू 1 पाणी शुक्ति। ओके, जितना याद रखे उतना आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज़ नॉट दैट मच सीन। जैसे पौतोमान, द्रव्यमान, ये सब याद रखो, कलिंगमान, मागधमान, ये सब याद रखो। ओके, नवीन नियम पुराण द्रव्य ग्राह्य नियम, सर्वाणी एव च अभिनियमानि अन्यत्र मधुघृत गुड़ पिपील बिडंग। ओके, इसमें क्या लिखा, नवानि एव ही योज्यानि द्रव्यानि खली कर्मसु बिना बिडंग कृष्णाभ्याम गुड़ धान्य अन्य माक्षिक ही। मतलब क्या होगा, सुश्रुत शारंगानुसार संपूर्ण प्रकार के द्रव्यों को नवीन ले, बिडंग पिपली गुड़ धान्य माक्षिक घृत को पुराना ही लें। ओके, तो नवानी ही एवं योज्यानि द्रव्यानि अखिल कर्मसु। ओके, नवानी नवा द्रव्य ही लेना है, बिना मतलब बिडंग कृष्णा यानी कि यू कैन से पिपली, ओके, कृष्णाभ्याम और गुड़ और धान्यक और माक्षिक ये सभी पुराना लेना चाहिए। ओके, सो बिना बिडंग कृष्णाभ्याम गुड़ धान्य अनि मक्षिक ही। ओके, सो शुष्कम आर्द्र द्रव्य के नियम देखिए, शुष्कम नवीन यद द्रव्यम योज्यम सकल्म कर्मसु आर्द्यम च द्विगुणम यूत्रादिषु सर्वत्र निश्चय। ओके, सो आदि द्रव्य शुष्क द्रव्यों से दुगनी मात्रा में लेनी चाहिए। ओके, शुष्क एवं आदि द्रव्य का ग्राह्य नियम क्या बोला गया, अगर आप मटेरियल ड्राई ले रहे हो तो 1 पार्ट लो, अगर गीला ले रहे हो तो 2 पार्ट लो। ओके, शुष्कम नवीन यद द्रव्यम योज्यम सकल्म कर्मसु आर्द्रम च द्विगुणम यू कैन से युत्रादिशु। ओके, या कि बोल सकते हो कि इसका यूज़ करना है। ओके, अभी राजनिगंडू ने अलग अलग ये बोला है, अगेन इसका लिस्ट में डिस्कस करूँगा कभी। ओके, तो यू कैन सी शारंगन सर ने उष्णवीर वाले औषधीय विंध्य पर्वत से और सौम्य स्वभाव वाले औषधीय सौम्य हिमाचल पर्वत से संग्रह करने के लिए बोला है। ओके, तो उष्णवीर वाले जितने भी औषधीय विंध्य पर्वत से बोला है उन्होंने। ओके, और सौम्य जो औषधियाँ है उसको सौम्य पर्वत, सौम्य हिमाचल या फिर हिमालय पर्वत से लेने बोला है। ओके, आग्नेय विंध्य शैलाद्या सौम्यो गिरिमतः। तो शारंगन साथ द्रव्य के प्रयोजन दे सकते हो। न्योगराज जो है, न्योगराज के प्लांट से हम लोग न्योगराज ये पंचवल्कल में आया जिसमें हम छाल का यूज़ करते हैं। त्वचा, बीजक सार है, बीजक जो प्लांट है उसका सार यूज़ करते हैं। ओके, इसका निर्यास यूज़ करते हैं। तालिस जो है उसके प्लांट का हम पत्र यूज़ करते हैं। त्रिफला में फलों का यूज़ करते हैं। धातकी का जो पौधा रहेगा, जो प्लांट होगा उसको हम पुष्प यूज़ करते हैं। स्नूही हो गया उसका क्षीर यूज़ करते हैं। विदारी कंद का हम रूट यूज़ करते हैं। ओके, अक्षोटक का मज्जा यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ बताएं यहाँ पे। नाउ कल्पना की मात्रा दे सकते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वरस कितना मात्रा में लेना है, स्वरस आपको लेना है 1 पल। ओके, स्वरस आपको कितना लेना है, दोनों के अनुसार 1 पल क्वांटिटी में लेना है। नाउ कल का कितना लेना है, 1 कर्ष शारंगन के अनुसार और यादव जी त्रिकम जी के अनुसार भी 1 कर्ष लेना है। चूर्ण की मात्रा कितनी होती है, 1 कर्ष होती है। क्वाथ की मात्रा कितनी होती है, 2 पल होती है। घृत की मात्रा 1 पल और अवलेह की मात्रा 1 पल। 1 पल मतलब कितना, 40 ग्राम, 48 ग्राम, 40 ग्राम यू कैन से। आशा वर्ष की कल्पना 1 पल लेनी है आपको, 50 ml के अप्रॉक्स। और क्षार की जो मात्रा है वो 2 से 8 रत्ती लेनी है। ओके, क्षार बहुत ही उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण वाला ये पदार्थ होता है। ओके, और पोटेंसी डैमेज करने वाला क्षारीय पदार्थ होता है। तो 2 से 8 रत्ती के बीच में एक अनुमानित आपको मान लेना पड़ेगा। शारंगन सर ने क्वाथ, फाट, हिम की मात्रा 2 पल बताई है। ओके, सो स्वरस की मात्रा कितने बताया उन्होंने, 1 कर्ष बोला है। क्वाथ की कल्पना कितना बोला उन्होंने, 1 पल बोला है। बाकी जो क्वाथ कल्क का कितना बोला, 1 कर्ष बोला है। स्वरस का बोला है 1 पल बोला है। ओके, और क्वाथ, फाट, हिम की मात्रा कितना 2-2 पल लेने बोला है। ओके, नाउ देख सकते हो जल प्रमाण, यवागु अगर बना रहे हैं तो 6 गुना आपका पानी होना चाहिए। काश्यप के अनुसार यवागु में जल प्रमाण 10 गुना, 15 गुना भी कर सकते हैं, बट शारंगधर ने यहाँ पे बताया कि 6 गुना होनी चाहिए। ओके, लाक्षारस 6 गुना होना चाहिए। कृषरा हो गया जो खिचड़ी बोलते हैं, 6 गुना पानी इसमें होना चाहिए। ओके, मंडे या पेया में 14 गुना पानी होना चाहिए। विलेपी जो हम बोलते हैं जिसमें यू कैन से थोड़ा चावल थोड़ा पानी रहेगा। ओके, मंड में क्या होता है, पूरा पानी होता है, चावल को फेंक देते हैं, पूरा पानी लेते हैं। पेया में क्या होता है, थोड़ा सा पानी लेते हैं, पानी भरपूर लेंगे पकाया हुआ और चावल को फेंक देंगे और थोड़ा चावल उसमें रहता है। विलेपी में चावल और पानी का क्वांटिटी सेम रहता है। और अपना जो ये रहेगा अन्न जो रहेगा, ओके, मंड, पेया, विलेपी, यवागु या फिर जो आप जो मेन अन्न जो हम खाते हैं उसमें सिर्फ हम भात लेते हैं, सिर्फ हम चावल लेते हैं, उसमें कोई भी क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं रहता है। तंडुलोदक में 8 गुना पानी लेना है। षडंग पानी में 64 गुना पानी लेना है। या फिर पानक कल्पना लेंगे तो उसमें 16 गुना लेना है। ओके, प्रमथ्या अगर कोई कल्पना उसमें 8 गुना पानी लेना है आपको। ओके, तो यू कैन से क्षीर पाक कल्पना में शारंगन के अनुसार 1:8:32
आपको लेना रसों क्षीरपाक, इसमें एग्जांपल दिया है, सॉरी इसमें आपको ना एक एग्जांपल है रसों क्षीरपाक में ये 1:15 है, और 1:8:32 का एक अलग कल्पना है, उसको अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें पानी आपका 1 भाग रहेगा, सॉरी द्रव 1 भाग रहेगा, 8 गुना आपका दूध रहेगा, और जल एक 32 भाग रहेगा। लहसुन क्षीरपाक में 1:4:4, ओके, और लहसुन क्षीरपाक ये गुलमची के समय बोला है। तो आप देख सकते हो चूर्ण अवलेह गुटिका, ये जो है कल का जो है ये का अनुपान कितना बोला है शानंगर ने, वात्रजोग में 3 पल, पित्तरज रोग में 2 पल और कफज रोग में 1 पल लेने बोला है। ओके, सो यू कैन सी द दीप्तो अग्नि महाकाय स्नेह सात्मय महाबल विसर्प उन्माद गुल्म सर्पदष्ट विषपीड़ित व्यक्ति में अनुपान की ज्येष्ठ मात्रा 8 पल बोली है। ओके, तो यू कैन सी नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट,